नमस्कार, मैं धनंजय ठाकुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज आपको हम बताने वाले हैं ग्वालियर किले के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपने शायद सुने नहीं होंगे। अगर आपने सुना है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपराष्ट्र है। इसका इतिहास अति प्राचीन है। आज उसके आसपास का क्षेत्र महाभारत काल में गोपराष्ट्र कहा जाता था। ग्वालियर किले को हिंद के किले का हार का मोती कहा जाता है। ग्वालियर का आखिरी राजा जीवाजी राव सिंधिया थे। महल में चांदी की ट्रेन परोसती थी खाना। 108 राजाओं से किया राज जो 7 वंश से ताल्लुक रखते थे, जिसमें मुगल, क्षत्रिय, मराठा आदि शामिल हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर एक मुगल शासक ने अपने भाई को फांसी की सजा या फांसी पर लटका दिया था। तो इस किले का क्या राज है, क्या महत्व है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है, जिसकी ऊंचाई 35 फीट है, जो गोपांचल नामक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव का रहने वाला था। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने शासन किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का मुंह देखना पड़ा। 1196 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले पर आक्रमण कर अपने अधीन कर लिया। 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन कर लिया। बहुत सारे राजाओं ने इसमें आक्रमण किया और इसके अमूल्य हीरे, जवाहरात, मोती आदि लूट के लेते यहाँ से चलते रहे। लेकिन इस किले की समृद्धि आज भी जानी जाती है, जो पूरे भारत देश में ये ऐसा किला नहीं आपने देखा होगा। ये जितने भी किले भारत के अंदर हैं, उनमें से बड़े किलों में भी इसकी गिनती आती है। और फिर इसके बाद महाराजा देववर्मन ने ग्वालियर पर तोमर राज की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा मानसिंह हुए, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजारी महल बनवाया। 1505 ईस्वी तक इस किले में तोमर वंश का राज रहा। इस किले में हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर और बहुत सारे मुगल शासकों ने आक्रमण कर इस किले में कभी मुगलों की राजधानी भी थी। मुगल वंश के बाद राणा और जाटों का राज रहा। इस पर मराठों ने भी अपनी पताका फहराई। इस किले का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत ही प्राचीन है। इस किले में कहते हैं एक ऐसा खजाना था जिसका एक पासवर्ड होता था, पासवर्ड जो पासवर्ड से ही खुलता था। तो जिसका पासवर्ड जब कोई राजा मरने की कगार में या मृत्यु के करीब होता था, तो वो अपने उत्तराधिकारी को पासवर्ड बताता था। वो दरवाज़ा बिना पासवर्ड के नहीं खुलता था। इसमें अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस खजाने को लूट नहीं पाए। इस खजाने में लास्ट राजा जो हुए वो सिंधिया परिवार से थे। सिंधिया आज भी वहाँ के राजाओं की गिनती में आते हैं। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना अधिकार जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। 1780 में इसका नियंत्रण गौर राणा छत्तर सिंह के पास गया। 1784 में महादाजी सिंधिया सिंह के पास गया। महादाजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। इस किले के गुजारी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करम महल, शाहजहां महल मौजूद है। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस किले से जुड़ी हुई कई सारी रोचक बातें हम आपको अपने इसी वीडियो में बताने वाले हैं। भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक यह किला मध्य भारत की सबसे प्राचीन जगह में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश का यह स्थान इसके अंदर मिले शिलालेख
इस बात का भी संकेत देते हैं कि 6वीं शताब्दी की शुरुआत में यह अस्तित्व में रहा होगा। यह किला भारत की शान है, जो एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। दुनिया में शून्य का सबसे पुराना रिकॉर्ड इस किले में मौजूद है। इसके शिलालेख लगभग 1500 साल पुराने हैं। इसमें एक चतुर्भुज मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। सबसे ज्यादा सूरज सेन पाल के 83 उत्तराधिकारियों ने इसमें शासन किया। 84वें वंशज कर्ण इस किले को हार गए। अकबर के चचेरे भाई कामरान को यहीं बंदी बनाकर रखा गया था। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद और बातजून सुलेमान एवं सफर को इसी किले में मौत की सजा दी गई थी। सारी हत्याएं मन मंदिर महल में की गई थी। यहाँ पर तेली का मंदिर, सहस्त्राबाहु का मंदिर वास्तुशिल्प रूप में समृद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जिसका नाम है बंदी छोड़ किले के अंदर बना हुआ। यह गुरुद्वारा एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर 80 खंभों की बावली और सूरजकुंड परिसर भी है। इस किले की नक्काशी देखकर आपका मन मोह लेंगे। आप कभी भी अगर मध्य प्रदेश जाए तो ग्वालियर के इस किले को घूमने के लिए जरूर जाएं। यहाँ पर जाने का सबसे अच्छा मौसम है नवंबर से अप्रैल तक के बीच में, क्योंकि मध्य प्रदेश में गर्मी बहुत होती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे किले व मंदिर मिल जाएंगे पुराने, जिसमें से बहुत सारे प्रसिद्धि मंदिर और किले यहाँ पर सम्मिलित हैं, लेकिन ग्वालियर का एक अपना ही अलग स्थान है। तो आप यहाँ पर जाने के लिए कहीं से भी आप आराम से जा सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन या हवाई जहाज से भी। तो आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमको जरूर बताएं। दोस्तों, एक कहानी हम आपको और भी बताने वाले हैं। कहते हैं राजा मान सिंह व रानी गुजरी की प्रेम कहानी भी बहुत यहाँ पे फेमस है, मशहूर है। गुजरी रानी मृगनयनी के प्रेम में राजा मान सिंह तोमर ने मीलों दूर शांग नदी से गुजरी महल तक साक नदी का पानी लाने के लिए केनाल बनवा दिया था। गांव की भोली भाली किंतु साहसी किन्नी यानी मृगनयनी से प्यार हुआ। रानी की शर्त थी कि वह अपने गांव की नदी का ही पानी पिएंगी। इसके लिए राजा मान सिंह ने 50 किलोमीटर लगभग 300 मीटर ऊंचे किले तक पाइपलाइन बिछाई गई। राजा मान सिंह द्वारा महाराजा मान सिंह ने किले से रानी के महल तक एक गुप्त सुरंग भी बनवाया और उस सुरंग से मिलने के लिए राजा जब भी महल के बाहर जाते तो रानी से मिलकर ही जाते थे। गुजरी महल किले के नीचे ही स्थित है और यह किले में मुख्य 2 द्वार हैं। एक द्वार हाथी द्वार के नाम से है और एक बादलगढ़ नाम से, जिसका नाम बदल दिया गया है। हाथी द्वार से ही महाराजा मान सिंह तोमर हाथी से उस किले के अंदर प्रवेश करते थे, इसलिए उसका नाम हाथी द्वार रखा गया है। यह किला बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य है। यहाँ पर जैन मंदिर भी राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया और यहाँ पर एक मशहूर संगीतकार तानसेन का महल भी यहाँ पर बना हुआ है, जो राजा मान सिंह शास्त्रीय संगीत के बहुत ही प्रेमी थे और उनके 9 रत्नों में से एक तानसेन भी यहाँ पर रहते थे। कहते हैं इस किले में आज भी बहुत सी गुप्त सुरंगें हैं और जहाँ पर बहुत अनमोल खजाना आज भी यहाँ पर है, लेकिन उस खजाने को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। कहते हैं उस खजाने का एक पासवर्ड हुआ करता था, लेकिन आज वो खजाना कहाँ पर है ये किसी को पता नहीं है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो अगर आप भी कभी आना तो ग्वालियर का किला ज़रूर देखिए। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।